अस्सलाम वालेकुम, आई एम रहमत जान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब के लिए वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं। बिल्कुल सिंपल सॉफ्टवेयर है और इसके मदद से आप बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी इफ़ेक्ट्स को यूज़ करके ज़बरदस्त किस्म का यूट्यूब वीडियो जो है आप एडिट कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का नाम है camtasia स्टूडियो। बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको इस्तेमाल करते हैं, आप भी इसको सीख सकते हो। और डिटेल देखने के लिए हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और एंड तक देखें। इस वीडियो में गारंटी के साथ आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम ओपन करेंगे camtasia स्टूडियो को और इस विंडो को हम क्लोज करेंगे। ये रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ से आप रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल हमने वीडियो एडिटिंग करना है तो इस विंडो को हम क्लोज करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमें वो कंटेंट चाहिए जिसको हमने एडिट करके वीडियो बनाना है। सबसे पहले उसको इंपोर्ट करेंगे। यहाँ इंपोर्ट मीडिया का ऑप्शन है और यहाँ से जो वीडियो हमें चाहिए इस वीडियो को हम इंपोर्ट करेंगे और इसके साथ यहाँ पे ये वीडियो है जो मुझे रिक्वायर्ड है। ये सब्सक्राइब बटन जो हमने स्क्रीन के ऊपर शो करना है उसके लिए, और ये एक वीडियो है जो एडिशनल चाहिए, और यहाँ से ऑडियो ट्रैक ये बाद में हम इंपोर्ट करेंगे। वैसे शुरू में भी सारे कर सकते हो अगर आपको पता हो कि कौन कौन से फाइलें आपको चाहिए। सबसे पहले दोस्तों हमने जो इम्पोर्टेड फाइल्स हैं इनमें से वीडियो हमें जो रिक्वायर्ड है सबसे पहले उसको यहाँ पे ट्रैक के ऊपर हमने ऐड करना है उसको। तो सबसे पहले ये ऑप्शन हमारे पास आएगा, तो इसका डायमेंशन आपने सेट करना है 1280x720। ये वाला आपने सिलेक्ट करना है, जो ऑटोमेटिक होगा पहले से वो नहीं। उसके बाद ओके करें। ओके करने के बाद दोस्तों इस वीडियो के अंदर बहुत सारा आपको कंटेंट दिखेगा। दोस्तों ये वीडियो लंबा है, मैं थोड़ा सा पोर्शन इसका कट करना चाहता हूँ। अभी हम देखते हैं कि इस वीडियो को हम कट कैसे कर सकते हैं। आप मूव करके यहाँ से लेके आएंगे जहाँ से आपने कटिंग करना है इस वीडियो का। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस ट्रैक के ऊपर और यहाँ से आपने इसको स्प्लिट करना है। पहले इसको ब्रेक करना है दो पोर्शंस में। उसके बाद फर्स्ट वाला अलग सिलेक्ट हो रहा है, सेकंड वाला अलग, तो ये दो वीडियोस में ब्रेक हो गई हैं। फर्स्ट वाले पे क्लिक करूंगा मैं और डिलीट का बटन दबाऊंगा, डायरेक्ट ही ये कट हो जाएगा। यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हो और यहाँ पे कैंची का ऑप्शन है कट के लिए, इस पे क्लिक करने से भी ये कट हो सकता है। ये दो ऑप्शन हैं। अब इस वीडियो को मज़ीद देखें, ये बहुत लंबा है। अगर ट्रैक लंबा हो और उस पर एडिटिंग करना हो तो ये स्क्रॉल करके आगे जाना फिर स्क्रॉल करके पीछे आना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं यहाँ से भी थोड़ा सा इसको कट करना चाहता हूँ। सिलेक्ट करें, सिमिलरली फिर स्प्लिट करेंगे, इसको क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन हम दबा देंगे और ये डिलीट हो जाएगा। और ये वीडियो मैं यहाँ तक रखना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं पोर्शन इस पर मैं आपको एडिटिंग दिखाऊँगा। यहाँ से भी स्प्लिट और इस पे क्लिक करें। फर्स्ट पोर्शन जो है इसका सिलेक्ट होने के बाद इसको भी आप डिलीट कर दे, डिलीट हो जाएगा। और ये जो वीडियो क्लिप है इसको हमने क्या करना है, अभी एडिट करना है। इसके ऊपर कुछ चीज़ें हमने ऐड करनी है और मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये वीडियो है, इसको हमने एडिट करना है। अभी हमने दूसरा एक और ट्रैक ऐड करना है इसके ऊपर, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक हम अक्सर वीडियोस में ऐड करते हैं। तो बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए हमें एक और फाइल चाहिए ऑडियो, तो इंपोर्ट मीडिया, और यहाँ पे जो ऑडियो ट्रैक है इसको ओपन करेंगे। ये ऑडियो ट्रैक हमारे पास आ गया। हमने देखना कि इसको ऐड कहाँ पे करना है। यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों ट्रैक का, पहले हमने वीडियो ट्रैक लगा दी, फिर अभी यहाँ पे एक और ट्रैक हम ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं मूव करता हूँ ऊपर वाले ट्रैक पे और ऑडियो ट्रैक को मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ पे और ड्रॉप करता हूँ इसके ऊपर, ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे। और यहाँ से आगे ऑडियो बहुत लंबा है तो मुझे इसके बराबर में चाहिए। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके कट करेंगे स्प्लिट, और रिमेनिंग जो एरिया होगा उसको मैं करूँगा डिलीट। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑडियो तो हमने ऐड की, ऑडियो के अंदर जो
उसका वॉइस है या आवाज़ होगी बैकग्राउंड कम आना चाहिए, और आपकी जो मेन वीडियो है वो उसकी वॉइस ज़्यादा आनी चाहिए। तो वीडियो का जो ऑडियो का ज़्यादा या कम करना, वो टूल यहाँ पे है ऑडियो हमारे पास। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जिस ट्रैक का भी ऑडियो कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, यहाँ से आप कम कर सकते हो या ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से ये ऑप्शन है दोस्तों। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब वीडियो हम चलाते हैं तो बैकग्राउंड में आवाज़ें आती हैं, एक्स्ट्रा इधर उधर की आवाज़ें आती हैं। अगर आपकी रिकॉर्डिंग किसी ऐसे ऑफिस में है जहाँ पे ट्रैफिक बाहर हो या किसी का शोर उसमें आ रहा हो, और इस तरह अननेसेसरी वॉइसेस होती हैं, उनको हटाने के लिए, नॉइस को फिल्टर करने के लिए ऑप्शन है हमारे पास, टूल है, उसको हम यूज़ करेंगे। ऑडियो पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें दोस्तों, एनेबल नॉइज रिमूवल, इस पे जिस ट्रैक से आप हटाना चाहते हो, इस ट्रैक पे अगर नॉइज है तो एनेबल कर दें। थोड़ा सा टाइम लेगा और वो एनेबल होगा। वो जो एक्स्ट्रा वॉइस नॉइज होगा उसको कम से कम कर देगा, ख़त्म नहीं करेगा, कम से कम। अब ये एक्स्ट्रा नॉइज का मतलब छोटे मोटे जो आवाज़ें होती हैं वो, अगर आप कहीं पे बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहे हो, बैकग्राउंड पे कोई म्यूजिक चल रहा हो, मतलब डोल की आवाज़ हो इस तरह, तो उसको ये फिल्टर नहीं करता दोस्तों, ये आप याद रखें। और दोस्तों नेक्स्ट हमें वीडियो एडिटिंग में ये भी ज़रूरत पड़ सकता है कि आपका जो वॉइस है, यहाँ पे इस तरह का पोर्शन हो सकता है जहाँ से आप चाहते हैं कि नहीं, हमने ये कट करना है, ये एरिया हमें नहीं चाहिए। तो डायरेक्ट यहाँ पे देखें तो नज़र नहीं आ रहा दोस्तों, यहाँ पे एक टूल है, ये इस ट्रैक को जूम करता है और छोटा भी करता है, बड़ा भी। अब इतना जूम, फुल आप जूम करेंगे तो वो एरिया जो होगा वो आपको दिखेगा कि आपने कट कहाँ से करना है। उस ट्रैक को सिलेक्ट करें, आप कट कर दें, या मसलन यहाँ पे खाली है, यहाँ पे वॉइस नहीं है, आप इस एरिया को, फालतू जो एरिया इसको डिलीट करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है, या इस पोर्शन को डिलीट करना चाहते हो तो ये भी हो सकता है। मसलन इसको सिलेक्ट किया, स्प्लिट, और दूसरे किनारे पे आके आप सेट कर दें इसको, फिर आप करें क्लिक, तो ये स्प्लिट हो गया। अब स्प्लिट होने के बाद इसको आपने क्लिक करके डिलीट करना है, या डिलीट का बटन दबाना है, या यहाँ से कट करना है, तो ये पोर्शन हो गया यहाँ से कट। और नेक्स्ट उसको आप मूव करके इसके साथ मिला लें। यहाँ से जब आप प्ले करेंगे वहाँ से आगे वीडियो चलेगी, कट होके जो दरमियान पोर्शन था ऑब्वियसली वो शो नहीं होगा उसके अंदर। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो, आप दो वीडियोस, तीन वीडियोस को आपस में मर्ज करना चाहते हो, तो ऐसे केस में आप कर सकते हैं। मसलन ये दो ट्रैक्स को मैं थोड़ा सा साइड करता हूँ, यहाँ पे स्पेस निकाल के इस वीडियो को ऐड करना चाहता हूँ। इस वीडियो को मैं लेके आऊँगा, ये इंट्रो है एक्चुअली, इस वीडियो को मैं ऐड करूँगा और इसको इसके साथ मर्ज करूँगा। तो जब ये शुरू वाला वीडियो ख़त्म होगा तो दरमियान में इसका इंट्रो आएगा। इंट्रो आने के बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है वो आगे चलेगी दोस्तों, और बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा है। तो इस तरह किया जाता है, और इस नए वीडियो का भी आप ऑडियो बढ़ाया कम कर सकते हैं अपने ट्रैक के हिसाब से। ऐसा ना हो कि दरमियान में इसका आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा हो और फिर आपका जो रिकॉर्डिंग है उसका बाकी हिस्से का जो है ना वो कम हो, फिर उस तरह मज़ा नहीं आएगा। दोस्तों आपने देखा होगा वीडियोस के अंदर, जब आप कोई ट्यूटोरियल बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं, कोई भी हो, उसमें कुछ पॉइंट्स, मसलन ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारे सामने आ रहा है, इसमें मैं चाहता हूं कि ये वाला जो पॉइंट है एक्सप्रेस वीपीएन, इसके हवाले से यहाँ पे मैं जूम कर लूँ इस एरिया को, तो उसके लिए ऑप्शन हमारे पास है जूम का। आप किस तरफ जूम करना चाहते हो वो यहाँ से आप स्क्रीन से कर सकते हैं। जूम इन कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, मतलब इतना नजर आए, ये चारों तरफ से भी हो सकता है, मतलब ये एरिया जो है वो फोकस हो जाए। और दोस्तों देखें स्क्रीन पे, यहाँ पे यही एरिया नजर आ रहा है, और यहाँ पे शोर किस स्पीड से ये आना चाहिए इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो। इस तरह करोगे तो देखें दोस्तों यहाँ से ये बहुत आराम से आएगा, देखें आराम से आ रहा है। जब ये इस पे बात ख़त्म होगी इस एक्सप्रेस वीपीएन के हवाले से, मतलब ये एक पॉइंट है, ये जब बात ख़त्म होगी तो बाकिया जो स्क्रीन का हिस्सा वो नज़र आना चाहिए। तो उसके लिए हम मसलन यहाँ तक बात ख़त्म हो गई है, तो अब यहाँ से दोबारा जूम आउट कर देंगे, जिस तरह इन किया था इसी तरह आउट कर देंगे यहाँ पे, तो बकिया स्क्रीन नज़र आ जाएगा। इसको भी आउट करने के लिए भी थोड़ा सा स्पीड जो है इसी हिसाब से, इतने इंटरवल
में इतने टाइम के अंदर ये जूम आउट हो जाएगा। देखें अभी इस तरह ये जूम आउट हो जाएगा। दोस्तों अगला जो पॉइंट है बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके लिए एक और मैं ट्रैक यहाँ पे ऐड करता हूँ। ट्रैक मतलब एक वीडियो मैंने ऐड करना है। आपने देखा होगा जब आप ट्यूटोरियल बना रहे होते हैं तो आपको रिक्वायर होता है कि स्क्रीन के ऊपर बटन आ जाए, सब्सक्राइब बटन, अपील आप करते हैं अपने ऑडियंस के लिए। तो इसके लिए फ्री नो कॉपीराइट का एक वीडियो है, ये यूट्यूब पे आप सर्च करें तो आपको मिलेगी। यहाँ पे मैं डालना चाहता हूँ मसलन इस एरिया में कि ये आ जाए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन, और ये इस तरह चला जाएगा। आप अभी प्ले करके देखेंगे तो यहाँ पे इसका अपना वॉइस भी है, रिंग हो रहा है इसका बेल जो रिंगिंग उसका। पहले आप ऑडियो इसका सेट कर दें, आपने रखना है कि नहीं, ख़त्म करना है तो पूरा एंड पे इस तरह डाउन करेंगे तो ख़त्म होगा। थोड़ा सा वीडियो उसका ऑडियो वॉइस आए तो फिर इस तरह। लेकिन दोस्तों अब ये है आपके स्क्रीन के फ्रंट पे आ गया, इसके ऊपर हमने रखा है। लेकिन अभी हमें ये जो ग्रीनिश एरिया है अननेसेसरी एरिया, इसको हमने रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे देखें विजुअल प्रॉपर्टीज का। विजुअल प्रॉपर्टीज में आप आ जाएंगे दोस्तों। सबसे पहले आपने स्केलिंग, इस वीडियो का स्केलिंग आपने सेट करना है कि ये किस साइज का। स्केलिंग में ये होगा कि डायमेंशंस इसके बराबर चेंज होंगे, मतलब हाइट और विड्थ जो होगी वो बराबर से चेंज होगी इस वीडियो की। मसलन मैं इतना रखना चाहता हूँ इस साइज का। और ओपेसिटी भी हो सकती है, ओपेसिटी आप कितना रख सकते हो। इसमें देखें तो बटन और वो जो बेल आइकन था वो सारा भी गायब हुआ। तो मैंने ओपेसिटी इसका मैं 100% रखूंगा। मुझे तो ग्रीन एरिया हटाना है सिर्फ, और ये यहाँ पे नज़र आए साइड पे। तो उसके लिए ऑप्शन है नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे ये भी एक्स्ट्रा ऑप्शन है रोप शेडोरियो। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, रिमूव कलर। और यहाँ से कलर के डब्बे पे आप क्लिक करोगे, सेलेक्ट कलर, कौन सा कलर आपने रिमूव करना। इन शॉर्ट इस ग्रीन पे क्लिक करेंगे तो देखें दोस्तों ये सारा एरिया जो है ग्रीनिश एरिया वो ख़त्म हो गया। जब ये वीडियो अभी प्ले होगी तो सिर्फ आपको बटन नज़र आएगा, बेल आइकन नज़र आएगा, और फिर वो एग्जिट हो जाएगा इसी तरफ बटन। तो दोस्तों इस तरह आप अपने लिए सब्सक्राइब का जो अपील का कोई भी वीडियो है वो आप ऐड कर सकते हो। बहुत सारे फ्री आपको वीडियोस मिल जाएंगे नेट के ऊपर। तो ये कुछ विजुअल प्रॉपर्टीज इसके थे। इसके अलावा दोस्तों आपके पास, आपने देखा होगा स्क्रीन के ऊपर कभी कभार इस तरह होता है कि आप अपने ऑडियंस के लिए कोई मैसेज जो है रखना चाहते हैं, वो अपीयर हो रहा होता है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कॉल आउट्स का ऑप्शन है। सबसे पहले हम कॉल आउट्स में इसको ट्राई करके देखते हैं। ये वाला कॉल आउट जो है इसको, ये सेंटर में ऐड हुआ है, लेकिन मुझे चाहिए कहाँ पे, ये कॉल आउट बिल्कुल इस साइड पे चाहिए। और इस पे आप टेक्स्ट लिखेंगे, प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल, सेंटर में लिखा हुआ है। और इसका कलर आप चेंज भी कर सकते हो दोस्तों, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आप बाद में कर सकते हैं, कर लीजिएगा। तो ये इस तरह नज़र आएगा। और ये कहाँ पे नज़र आए, बटन के बाद में नज़र आए, या यहाँ पे जैसे ही बटन ख़त्म होगा तो उसके बाद ये नज़र आएगा। देखें दोस्तों एंड पे ये नज़र आ रहा है। इसको आप सही तरह एडजस्ट करें बारीक तरीके से। और यहाँ पे इसके अपने प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये एंट्री कैसे हो, इसकी किस तरह एंट्री हो और एग्जिट कैसे हो। अगर आप इसको बढ़ा देते हैं इस एरिया को, देखें यहाँ पे फेड इन का ऑप्शन है। ये अंदर जो आएगा इसको आप बढ़ा देंगे तो ये एरिया भी बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं ये बहुत आराम से इंटर हो जाएगा। देखें आराम से आ रहा है। और ये आउट के लिए भी यही है, आप ज़्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो। ये एग्जिट हो जाएगा वीडियो से, तो इसी तरह एग्जिट भी हो सकता है। दोस्तों ये सब हमने ऐड किया। और लास्ट में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो, इस तरह ट्यूटोरियल बना रहे हो, आप चाहते हैं कि नहीं कुछ एरिया हमने पोर्शन जो है वो हाइड करना है, हमने दिखाना नहीं है। मसलन आप कहीं पे कोई पासवर्ड इंटर कर रहे होते हैं तो वो आप अपने
जो व्यूवर्स हैं वीडियो में वो दिखाना नहीं चाहते, तो वहाँ पे भी कॉल आउट का एक ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे क्लिक करके आपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ से ये ब्लर का ऑप्शन जो है ये आप लेके आएंगे, तो ये देखें दोस्तों ब्लर हो रहा है बैक एंड पे। आपने जो एरिया हाइड करना है, जो आपने नहीं दिखाना है, उस एरिया के ऊपर ये ब्लर जो है, मसलन में ये एक पोर्शन, ये एरिया या पोर्शन में नहीं दिखाना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंशियल है लेट्स से, तो आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो ये ऐड कर सकते हैं। इस तरह ये ब्लर होगा बैक एंड पे, जो वैल्यूज़ हैं या जो टेक्स्ट है जो भी है वो नज़र नहीं आएगा आपके व्यूवर्स को। इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। ब्लर जहाँ पे आए उसका भी आपने फेड इन फेड आउट को ज़ीरो करना है, क्योंकि ये आराम से ब्लर हो जाएगा, आराम से एग्ज़िट हो जाएगा, तो वो एंट्री एग्ज़िट में वो टेक्स्ट नज़र भी आ सकता है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको एडिट कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे ट्रांजिशंस का और एनिमेशंस की बात अगर हम करें तो वो आप देख सकते हैं। क्लिक करें, यहाँ पे ट्रांजिशंस का ऑप्शन है आपके पास, सामने भी नज़र आएगा। अगर आपकी स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा तो इस लिस्ट में देखें, ट्रांजिशंस यहाँ पे होगा। जिस तरह विजुअल प्रॉपर्टीज़ था, इनको एक एक देख लें, लेकिन ये ज़्यादातर रिकॉर्डिंग मोड के हवाले से हैं, बट इनको आप चेक कर सकते हो। मसलन एक वीडियो चला जाए तो दूसरा वीडियो किस तरह, यहाँ पे एक वीडियो एंड होने के साथ दूसरा वीडियो एकदम से आता है, तो उसको हटाने के लिए मतलब दरमियान में एक स्टाइल हम ऐड कर लें, इसके लिए हम ये ऐड करते हैं। मसलन ये क्यूब वाला ट्रांजिशन मैंने ऐड की, तो जब वीडियो जाएगा फर्स्ट वाला, सेकंड वाला स्टाइल में ये बॉक्स स्टाइल में आएगा। इस तरह बहुत सारे ऑप्शन हैं, जहाँ कहीं भी आपने वीडियो ऐड की हो तो यहाँ से आप इस स्टाइल में, मसलन ये आप चेक कर लें, तो वीडियो एंट्री और एग्जिट जो है दोस्तों, ये भी यहाँ से आप सेट कर सकते हो ट्रांजिशंस के हवाले से। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें।